एक हमारा चमारों का लड़का, उसने भी अपना लॉजिक रख दिया, भाई बाबा इज्जत नहीं करता, ये बाबा है, ये अपने डेरे के लिए सही नहीं है। काम ने पूछा क्यों नहीं है, तो उसने बताया भाई उसने मेरी लड़की का हाथ पे आपत्तिजनक चीजें लिख दी, वो मेरे को बार बार टोक रही है, मैं सहन नहीं कर पाया। बाबा अगर पुलिस का के मेड़ होगा, जमीन है, सरपंच इसका मालिक होता है, सरपंच हमारा गला कंधे ये लिख के दे दे, हम तो बैठा है, बैठेंगे यहाँ धरना लगाएंगे। आज तो हमारा धरना का प्रोग्राम नहीं था, अभी लगाएंगे धरना। मुझे लगता है बाबा की कमेंट में 10 पीछे जारी होंगे उसको, क्योंकि इसका कोई आकर रंध लगा हमारा उठाएगा कह रहा ओए अधिकारी अगला दिन हमारे खिलाफ आएगा खड़े। बात मानूंगा मैं, उसने डेरे के अंदर जो अपने आप को मनते कहलाता है, इसके विरुद्ध गांव इकट्ठा हुआ था, सरपंच ने इकट्ठा किया। जो मौजूदा सरपंच है महासिंह, उसका उससे पहले उसका लड़का सरपंच था नहीं जी, यानी सरपंच प्रतिनिधि कहते हैं आजकल, उसने क्यों सरपंच ही वो ही कराया, उसने इकट्ठा कराया था गांव, और उसमें इकट्ठा करके उसने गांव के सामने एक प्रस्ताव रखा था, भाई जो ये बाबा है ये अपने डेरे के लिए सही नहीं है। गांव ने पूछा क्यों नहीं है, तो उसने बताया भाई उसने मेरी लड़की का हाथ पे आपत्तिजनक चीजें लिख दी, वो मेरे को बार बार टोक रही है, मैं सहन नहीं कर पाया चीज। वहीं वो मुस्लिम समाज हमारे गांव में हुआ, वो एक वीडियो लेके आ गए। एक हमारा चमारों का लड़का, उसने भी अपना लॉजिक रख दिया, भाई बाबा इज्जत नहीं करता। बहुत से लोग दूसरे वो भी आगे, मैं कोई ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं बताना है, 2-3 बार गांव इकट्ठा हुआ, और 3 बार गांव इकट्ठा होने के बाद आखिरी में ग्राम सभा की मीटिंग में प्रस्ताव पास हो गया कि अगर चलो ठीक है भाई, यू बाबा अगर गांव राजी नहीं तो ठीक है, एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया गया कि ये बाबा हमारे डेरे की परंपरा के अनुरूप काम नहीं करता, इसलिए इसको बदला जाना चाहिए। जब तक ये बदला नहीं जाता, प्रशासन इस डेरे को अटैच करे। वो ग्राम सभा का प्रस्ताव हमने एसडीएम को दे दिया, एसपी को दे दिया, डीसी को दे दिया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने एक दिन इशार प्रदर्शन कराया डीसी के सामने। वहां हमारे को कहा गया जल्दी आपके प्रस्ताव के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, फिर भी कार्रवाई नहीं। हम उस दिन प्रशासन को सीधा बोल के आए थे, भाई ठीक है अगर कार्रवाई आप जल्दी कर दो ठीक है, वरना हम गांव में धरना लगाएंगे, डेरे के सामने लगाएंगे। क्योंकि हम अटैच डेरे को इसलिए चाहते हैं, ये बाबा जितनी भी डेरे की आमदनी होती है गांव में भय फैलाने के लिए, गांव के बच्चों के ऊपर नाजायज मुकदमे करवाता है। सारी पुलिस गला यही संबंध रहता है इसका, पुलिस ने सम्मानित करें जाए, पुलिस तो जाए। बाबा अगर पुलिस का के मेड़ होगा, इसने मतलब एक बहस का माहौल बना रखा काम में, इसलिए हमें नहीं चाहते भाई इसकी कोई आगे डेरे की आमदनी का रुपया मिले। जो आगे जमीन चकोता बजावेगी वो या तो प्रशासन डेरे को अटैच करे, तो या तो बाबा ही गायन चरण तो 1 साल तक साड़ी भी तो रखा हो, जब तक वो दाल हो जाएगा खाली पड़ी रहने देती। और अगर या देनी है तो प्रशासन दे दो, ट्रेजरी में पैसे जमा करवा दो, डेरे को अटैच करो, ये आमदनी रोको इसको। जो पैसा है 1 मिनट में क्लियर कर दूं, तो उस मांग के लिए हमने वो करना था, धरना लगाना था 11 तारीख। हमने तैयारी कर दी, 8 तारीख को हमारी 10-20 आदमियों की मीटिंग हुई, भाई 9-10 तारीख को अपना टेंट मंगा लो, लुगाई छोरी महिला आवेंगी उनके लिए बाथरूम वगैरह की व्यवस्था कर लो, और भाई घनी गर्मी है, वाटर प्रूफ टेंट लाना पड़ेगा, 2 टेंट लगाओ, और क्योंकि ऊपर पन्ना लाग जाए, नीचे कपड़ा लाग जाए, तभी बैठ सके आदमी, नहीं घनी गर्मी है बैठ नहीं पाओगा। 11 से 3 धरने का हमारा प्रोग्राम था, 11 तारीख में लाना था। हमारा जब सामान आया तो वहां फोर्स आएगी, डीएसपी रोकने लग गया, यहां विवाद हुआ। मैं घर था, मेरे पास फोन आ, बोला जो टेंट वाला दबा दिया। मैं जाएगा डीएसपी ने कहने लगा, मैं डीएसपी साहब क्यों दबा रहे हो, मामला के है? बोला जी आपके पास परमिशन नहीं, मैं आप गलत करें, हम गांव के नागरिक हैं, गांव की समलायत की जमीन है,
सरपंच इसका मालिक होता है, सरपंच हमारा गला कम दे, ये लिख के दे दे, हम तो बैठा है भाई। अब गैर कानूनी तरीके से पुलिस आरोप ना करो। बोला ना जी हम फिलहाल आप परमिशन ले लो, ये ले लो। हम कहने लगे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो अगर आपको कोई मजबूरी है। बोला जी मजबूरी है, मैं क्या ही मजबूरी है। बोले PM आवा 14 तारीख में। ठीक है, प्रधानमंत्री आवा है, उसका व्यवस्थाएं हो प्रशासन की, ज्यादा व्यस्त हो, हम समझेंगे इस बात में। लेकिन आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो, सबसे पहले तो आपकी यही गलती है कि एक मजदूर आदमी के ऊपर रोक डाल रहे हो। टेंट तो हम लगवा रहे हैं ना, गांव के मोदी आदमी लगवा रहे हैं, गांव का सरपंच लगवा रहे हैं। आप उनसे बात करो, वे क्या कर रहे हो आप। और फिर हमारी चलो आपने कर दिया, पहली गलती तो यह है क्यों अड़े मैं यूए रोब तो दिखावा है, तो ले रहा है कि वह बाबा बेटी। तो ये बात चलने के बाद वो करने लगे फिर कैसे हलोमा भाई DC से SDM से बात करवा दे। अगर उनकी मजबूरी है वो काम तो बता दे, हमारी मजबूरी है 2-4 दिन हम आपका कैसे संपर्क नहीं कर सकते, तो गांव पर समय मांग लो, वो समय दे दिया जाएगा। बोला जी ठीक है, ये कह के चला गया। पहले तो हमने अपना बोला जी यहाँ बैठना नहीं है, वहां बैठेंगे, यहाँ धरना लगाएंगे। आज तो हमारा धरना का प्रोग्राम नहीं था, अभी लगाएंगे धरना। हमने उड़ा दरी बिछा के बैठ गए, ये लग गया धरना। और ये धरना में आपने लगवाया, पुलिस ने लगवाया, हमारा तो धरना प्रोग्राम ही नहीं था। हम 2 घंटे बैठे रहे, तब हमने दोबारा फिर टेंट मंगा लिया। टेंट जाओ भाई लगाएंगे, क्यों हमारी जमीन में कौन लगाऊंगा। फिर दोबारा आके तलाक बढ़ा के ला गया। मैंने कहा ना पुलिस रोक भाई, गांव की बेइज्जती करने की किसी को इजाजत नहीं। उंगली दिखा दिखा के बातें करने लगे, निकाल के बाद बेइज्जती करने की कोशिश ना करे गांव में। और यूं तेरी मतलब डरावा ना, हम डरेंगे नहीं तेरे से। अगर तेरे से SDM से DC से बात तो करवानी है तो बात कर, नहीं जो तरफ बना वो कर ले। वो तो कोई इलाज बचा नहीं था। फिर ऊपर बात करके चलने जा, जो SDM साहब मीटिंग के लिए तैयार है, मैं पहले शुरू में करवा देना। ये सारा का सारा कल का ड्रामा DSP नानू न करे। मुझे लगता है इन्हीं चीजों से बचने के लिए तो मैं डेरा टाच करावा। मुझे लगता है बाबा की कम्युनिटी में 10-20 जारी होंगे उसको, क्योंकि इसका कोई आकर रंध लागा है। मारा ठाएगा कह रहा ओए अधिकारी अगला दिन हमारे खिलाफ आएगा खड़े। उसके बाद SDM नानू ने मीटिंग के लिए बुला लिया। वहां जाने के बाद 20-30 आदमी कमेटी बना करके वहां चले गए। वहां हमने कह दिया अब तो आपने ग्राम सभा प्रस्ताव दे के थे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी। तो वो कहने लगे जी डेरा, पहले एक दिन उन्होंने हमारे को ये भी कहा था डेरा अटैच करना और आप कानून की मदद ले लो, प्रशासन के लिए प्रशासन नहीं कर सकता। हमने 4-5 डेरा में डॉक्यूमेंट दे दिए उनको। अभी गुआनी खेड़ा अटैच पड़ा है, डाणी सांसला भी खुद अटैच करवाया करे, विवाद कर खड़ा करवा के। तो अभी वो खुल गया, कलरम का अटैच था, कभी जमाना में गुणा का अटैच था। हमने सारे कागज लेकर SDM को दे दिए, ये कर रखा है। उसमें मतलब सिर्फ 2 ही लाइन है, पुलिस प्रशासन लिख के दे दे कि गांव में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चिंताजनक है, जान माल की हानि हो सकती है, इसलिए सिविल प्रशासन इसको टेक ओवर कर लो। SDM उसके ऊपर SDM या DC इसके ऊपर आदेश कर देता है, धारा 145 लगा करके डेरे को अटैच किया जाता है। सिर्फ इतना सा पुलिस 15 मिनट का काम है, मूर्ख ना बनाओ। तो वो SDM फिर कहने लगा जी ऐसा करो आप, हमारे को 4-5 दिन का टाइम दो, हम सारा एग्जामिन करवा लेंगे। अगर आपकी जायज मांग है, हमारे को भी लगती है जायज मांग है, तो हम आपकी मान लेंगे। हमने कहा मान लोगे तो ठीक है, हम आपकी मान जाएंगे। तो वो कहने लगे कल तो आपकी पैमाइश करवा देंगे, आप जो पैमाइश होगी जी। और हम 15 तारीख तक तो हमारे को फुर्सत नहीं है, PM आवा है ना, हमारे को फुर्सत है ना फोर्स को फुर्सत है। आप उसके बाद 4-5 दिन ले दो, कुल मिला करके तय हो गया। फिर वहीं गांव के लोग आपस में अपने थोड़ा टाइम मांगने दे दिया, तो वो कहने ठीक है। तो टाइम देने की तय होगी, 20 तारीख तक SDM ने समय मांग लिया और साथ में यह आश्वासन दे दिया हम एग्जामिन करवा लेंगे। अगर हमारा जो आप कह रहे हो वो है
तो हम आपका काम भी करते हैं। हमने कहा हम तो 15 मिनट भी धरना बैठने के लिए तैयार नहीं, क्या जरूरत है परमिशन मांगना आप धरने की, हम बैठने को तैयार नहीं। अगर हमारी बात मांग न जाए तो आपने, मेरे डीएसपी साहब बैठा है, मेरे का लड़का है, यदि पूछ लो स्थिति चिंताजनक है कि नहीं है, वहां पर लिहाज चिंताजनक है, चिंताजनक है, लिख के दे दे, अभी लिख के दे दे तो इसमें एसडीएम ने, मैं ठीक है चिंताजनक है, गांव में माहौल खराब हो सकता है, तो लिख के दे दे, यो अटैच करके दे रहे हैं। इतना सा मामला है प्रशासन का। बाकी बाबा यहाँ कौन जिम्मेवार बैठेगा, ये तो आपका क्राइटेरिया ही नहीं है, ये तो एरिया उसमें नहीं आता आपके, ये तो पीरा का काम है। अगर आप डेरा अटैच कर देते हो प्रशासन, तो हम डेरे की तरफ जाएंगे नहीं, हम तो पाबंद हो जाएंगे। वह हमारे डेरे को जिम्मेवार दो, क्योंकि 24 साल तक हमारे डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं है, मान बंद है। हम चाहेंगे कि सारे पीर मिलके कोई साधु दे दें, जिस तरह वो यहाँ का जिम्मेवार बन जाए, हमारे डेरे का की मान खुल जाए। उसी तरह का माहौल फिर जो अब्बा सुरजाई के टाइम था, जो सम्मान साधु समाज में हमारे डेरे का था, वही दोबारा बहाल तभी होगा जब सारे पीर वो मिलके कोई जिम्मेवार साधु दे देंगे और गल्ला गांव उसको स्वीकार करेंगे। जी, तो जो आज पैमाइश हुई, पुलिस प्रशासन मजिस्ट्रेट आए हुए थे, उसमें कितनी जमीन ग्राम पंचायत को वापस मिली और कितनी डेरे को मिली? देखिए मैं आपने बता दूं, ये जो तालाब है ना जी, इस तरह के गांव में हमारे कई तालाब है, इसकी मलकियत पहले यू बाबा का छुट्टिया जी, इसी तरह कई ठोड़ा और भी तालाब छोड़ रखे। ये जब नई मुरबाबंदी हुई, ये सारे के सारे तालाब हमारे गांव में पंचायत की वो मालिक बना दी 1947 में। हाँ, 47 के बाद जी, 52-53 में मुरबेबंदी हुई शायद। मुरबेबंदी जब नहीं हुई तो ये सारे इन जमीन के मालिक गांव बनाए, तो गांव से पंचायत बनाए। तो इसमें इसकी सबसे ज्यादा मामला ये है, पंचायत बरतेगी ना बरतेगी अलग चीज है, ये युवाओं का खेलने का अखाड़ा है। इसमें एक ट्रैक था, इसमें एक बड़ा तालाब था, बाब्या की नहान धोने का एक घाट था। हम तो चाहते हैं उसी तरह की व्यवस्था बने, बाकी और कोई काम इसमें ना हो। और इसमें इस तालाब में लगभग 4.5 एकड़ भूमि बीज रखी थी, गेहूं बो रखी। गांव के बालका के जड़ काट के 4 किला में क्या चकोते में हमारा डेरा चल लगा। गांव के बच्चे वहां प्रैक्टिस करते थे, उनकी जड़ काट 7-8 साल से एक बच्चा नहीं लग गया, हमारा हर साल 5-7 बच्चे लग गए। उनकी क्या आस्था थी, जो इसमें 400-450 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं जैसे हमको, उनकी क्या आस्था थी, वह दादा काला पीर हमारी मदद करेगा। वो ज्यादा मेहनत करते, आस्था थी उनकी, ज्यादा मेहनत करते, मेहनत का फल साथ आपने बेरा है भी। 5-7 बच्चे हर साल लग गया, जब का तालाब तोड़ रखा, कोई बात नहीं लग गया, आर्मी में लग गया करते, कोई पुलिस में लग गया करना। ये टेस्ट पास करके, टेस्ट क्लियर करके कुछ बालक इसमें तो लग गए हैं हरियाणा की सर्विसेज में, वरना वो जो सेंटर में जाया करते हैं बेल्ट की नौकरियां सारे बंद हुई। तो उसमें यह 4-4.5 एकड़ जमीन हुआ और गमी वाली वो निकली है। सरपंच का फोन आया था, मैं तो हाजिर नहीं था, क्योंकि एसडीएम साहब कहने लगे जी ज्यादा लोग ना जाइयो और आप तो जाइए ना। मैं क्यों बोले, आपके लगन हेमणस बच्चे हैं और मेरा बुखार भी हो गया, जड़ का। आप कहीं ना कहीं विवादों का कारण बन जाते हैं। विवादों का नहीं, मेरे ख्याल वो गांव के लोग हो जाए, चलो मैं प्रधान चल रहा है, चलो मेरे ख्याल 10-20 आदमी तो मैं पंचायत में जाऊंगा, अड़े तेरे गांव में कल्ला चालू कराता है। जब मैं पंचायत गांव में इकट्ठे 10-20 आदमी तोड़े तो कोई जाकर फलाना लाग लिया, देखड़ा लाग लिया, मुकड़ा ला लिया, चलो गांव इकट्ठा होगा। तो मतलब वोट तक फिर वो एसडीएम साहब कहने लगे जी आपको लगन है मनस बीजे, वहाँ ये सरपंच करा देगा, वह मिनती में तो जानता ही। वैसे मेरा बुखार भी हो गया थोड़ा हल्का हल्का बुखार, क्योंकि मैं पिछले दिनों बहुत ज्यादा बीमार रह लिया, एनर्जी टूट रही है शरीर की। चलो डीएसपी का गर्मा गर्मी होने का है, एनर्जी घटने की वजह से थोड़ा बुखार हो गया, ज्यादा पानी पीना पड़ रहा है। तो कुल मिला करके आज वो निकल गई है। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा प्रशासन, हम चाहते हैं गांव में शांति, हम चाहते हैं कानून के दायरे में रह के सारा काम करना। प्रशासन अगर हमारी जायज मांग के ऊपर काम करता है, डेरे को अटैच करता है तो बढ़िया, वरना 20 तारीख के बाद फिर दोबारा हमने फिर धरना लगाना। जो